3 जनवरी 2026 की उस रात बेंगलुरु का राममूर्ति नगर इलाका गहरी नींद में सोया था, लेकिन सुब्रमण्यम लेआउट के एक अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर मौत अपना खेल खेल चुकी थी। धुआं जब खिड़कियों से बाहर निकला और आग की लपटों से आसमान को लाल किया तो मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। फायर ब्रिगेड ने घंटों मशक्कत के बाद जब आग पर काबू पाया और पुलिस टीम फ्लैट के भीतर दाखिल हुई तो वहां का मंजर देखकर अनुभवी अफसरों की भी रूह कांप गई। राख के ढेर के बीच एक जली हुई लाश पड़ी थी। शर्मिला एक 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने सपनों को पूरा करने बेंगलुरु से इस शहर आई थी। शुरुआती जांच में लगा कि यह एक शॉर्ट सर्किट से हुआ है, एक दर्दनाक हादसा है। फ्लैट अंदर से बंद था, कोई चश्मदीद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे धुआं छटा पुलिस की नजर कुछ ऐसी चीजों पर पड़ी जिन्होंने इस हादसे की कहानी को पलट कर रख दिया। कमरे में आग इतनी भीषण थी कि सब कुछ खाक हो गया था, लेकिन शर्मिला का मोबाइल फोन नहीं मिल रहा था। क्या मोबाइल भी राख हो गया था? पुलिस को शक हुआ, क्योंकि इतनी तेजी से आग फैलना और बाहर निकलने का मौका न मिलना किसी साजिश की बू दे रहा था। सस्पेंस तब और गहरा हो गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट टेबल पर आई। रिपोर्ट ने चीख चीख कर यह कहा कि शर्मिला की मौत आग से नहीं बल्कि उसका गला घोटने से हुई थी। यानी जब फ्लैट में आग लगाई गई शर्मिला तब तक लाश बन चुकी थी। उसके शरीर पर संघर्ष के निशान थे जो गवाही दे रहे थे कि उस रात उस बंद कमरे में एक खौफनाक जंग हुई थी। अब सवाल यह था कि कातिल अंदर कैसे आया और बाहर कैसे निकला। पुलिस की खोजी नजरें बगल वाले फ्लैट की बालकनी पर जाकर टिकी। वहां रहने वाला 21 साल का छात्र करनाल कुरई हादसे के बाद से ही गायब था। पुलिस ने जब जाल बिछाकर उसे पकड़ा तो उसने जो कबूलनामा किया वो आपको झकझोर कर रख देगा। इतना डरावना था कि पूछो मत। कुरई ने बताया कि जिसे पूरी दुनिया एक पड़ोसी की मदद समझ रही थी, वह दरअसल एक शिकारी की चाल थी। जब भी शर्मिला उसे दूध या राशन मंगवाती, वह यह चेक करता था कि घर में कोई और तो नहीं है। जिस दिन शर्मिला ने अनजाने में उसे बताया कि उसकी रूममेट गांव गई है और वह अकेली है, उसी पल कुरई के दिमाग में एक शैतान जाग गया। उस रात वह सामने के दरवाजे से नहीं बल्कि बालकनी फांदकर स्लाइडिंग खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ। वह शर्मिला पर अपना हक जताना चाहता था। जब शर्मिला ने डटकर मुकाबला किया तो उसका सनकीपन वहसीपन में बदल गया। उसने शर्मिला को बेरहमी से पीटा और फिर उसका गला दबा दिया। अपनी दरिंदगी को छिपाने के लिए उसने आधे घंटे तक रुककर घर के एक एक कोने में आग लगाई ताकि सबूत मिट जाए और एक हादसा लगे। वह मोबाइल फोन इसलिए ले गया ताकि उसकी कॉल हिस्ट्री से कोई सुराग न मिल सके। एक मासूम सा दिखने वाला पड़ोसी जिसे शर्मिला अपना छोटा भाई मानती थी, वही उसके जीवन का काल बन गया। यह कहानी हमें डराती भी है और आगाह भी करती है कि सुरक्षा केवल ताले लगाने से नहीं है, बल्कि ये पहचानने में भी है कि हमारी दी हुई जानकारी किसी के दिमाग में जहर घोल रही है। क्या आप वाकई जानते हैं कि आपके बगल वाले दरवाजे के पीछे कौन रह रहा है? क्या आपकी छोटी सी हाय हेलो किसी के सनक की वजह बन सकती है? अगली बार किसी अजनबी या कम जान पहचान वाले को अपनी प्राइवेसी बताने से पहले खौफनाक वारदात को जरूर याद कर लीजिएगा।